जय हिंद दोस्तों। गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर रोक लगा दी है। सरकार ने इन ऐप्स से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताया। विशेषज्ञों की माने तो ऐप्स को लेकर भारत ने जो चिंता जताई है वह चीन को लेकर आशंकाओं का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इस समय चाइना न केवल भारत बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी अलग अलग वजहों से परेशानी का सबब बना हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चीन को एडवांस सोशलिस्ट कंट्री बनाने का एक महत्वाकांक्षी सपना है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चीन को एडवांस सोशलिस्ट कंट्री बनाने की महत्वाकांक्षा से अमेरिका और अन्य डेवलप्ड कंट्रीज हलाकान है। एडवांस सोशलिस्ट कंट्री के तहत चाइना ने खुद को 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में प्रतिष्ठित होने का लक्ष्य तय किया। यदि चीन इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो अमेरिका दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा, जबकि टेक्नोलॉजी मोर्चे पर आज जो आगे दिखाई दे रहे कई यूरोपियन कंट्रीज की हैसियत भी कम हो जाएगी। चाइना की विस्तारवादी योजनाओं से तो सभी वाकिफ हैं, जिसमें वह कई देशों की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। निवेश और कर्ज के भी जाल में वह कई देशों को फांस चुका है। निवेश का ताजा मामला बांग्लादेश का भी आया है, जहां उसने साल 2030 तक 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए कई चीनी कंपनीज तैयार हैं। इस तरह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना है, जिसके तहत 2049 तक दुनिया के करीब 70 कंट्रीज में बुनियादी संरचनाओं का निर्माण कर रहे उन्हें एक साथ लाया जा रहा है। लेकिन इसका असली मकसद व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना व भारत और अमेरिका को घेरना है। इन तमाम योजनाओं में एक और महत्वाकांक्षी योजना है मेड इन चाइना 2025, जिसे चाइना ने साल 2015 में लॉन्च किया था। फिर अंतरिक्ष भी है, जहां चाइना अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कर दुनिया पर नजरें रखने की महत्वाकांक्षा पाले हुए। आज चीन के 3 हथियार हैं: इनोवेशन, स्पेस और बुनियादी निर्माण परियोजना। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इन हथियारों, इनकी योजनाओं, परियोजनाओं के पीछे की महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है। तो इनोवेशन के फील्ड में इनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मेड इन चाइना 2025। तो मेड इन चाइना, इसे चाइना ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य है चाइना को नई टेक्निक का केंद्र बनाना। इसमें एरोस्पेस से लेकर टेलीकम्युनिकेशन, रोबोटिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीकी भी शामिल है। दरअसल 2025 तक चाइना इन क्षेत्रों में लगने वाले तकनीकी पुर्जों व मटेरियल के मामले में 70% तक आत्मनिर्भर होना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका सहित कई यूरोपियन कंट्रीज चाइना में अपना मार्केट खो देंगे। मेड इन चाइना 2025 का अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने पेटेंटिंग फाइल की प्रक्रिया भी काफी तेज कर दी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पेटेंट फाइल करने के मामले में चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। पेटेंट अधिक होने का मतलब है कि इनोवेशन और टेक्निक पर एकाधिकारवाद को लेकर चाइना किस हद तक जुनूनी हो चुका है। 20 साल में चाइना ने 200 गुना तक पेटेंट की दर बढ़ा दी है। 276 पेटेंट फाइल किए थे चाइना ने 1999 में, और आज 2019 में 58,990 पेटेंट फाइल किए हैं और 3,369 पेटेंट अब तक मिल चुके हैं चाइना की संचार कंपनी हुआई टेक्नोलॉजीज को 2020 के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चाइना काफी बढ़त हासिल कर चुका है। चाइना ने घोषणा की है कि 2030 तक वह इस क्षेत्र में 150 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अभी वह 8.4 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। और दूसरा क्षेत्र है स्पेस में भी चाइना ने ऊंची छलांग लगा ली है और कई कंट्रीज को इसकी नीयत पर संदेह भी है। हालांकि स्पेस इनोवेशन में चाइना अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी प्रगति चौंकाने वाली है। चाइना के पिछले पखवाड़े में ही बाइडू नेटवर्क अभियान के तहत 5 टन वजनी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफलता मिली है। बाइडू नेटवर्क अमेरिका के विश्वव्यापी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का विकल्प साबित हो सकता है। चाइना ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन चाइना के
इन स्पेस प्रोजेक्ट से दुनिया को इतना खतरा क्यों है? अंतरिक्ष से जासूसी करने के चीन पर आरोप लगते आए हैं। बाइडू पर भी इस समय सवालिया निशान लग गए थे जब ताइवान ने अपने सरकारी कर्मचारियों को उन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया जिसमें नेविगेशन के लिए बाइडू दिया गया था। उसे शक है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर जरूरी सूचनाएं चाइनीज आर्मी व सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। अमेरिका कई बार आशंका जता चुका है कि चाइना भविष्य में अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं का इस्तेमाल अमेरिका और उसके फ्रेंड कंट्री की जासूसी में कर सकता है। और सबसे बड़ी आशंका यह है कि चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेना का अभिन्न अंग है और वह अपने हर प्रोजेक्ट को सेना के लिए उत्तरदायी मानती है। और तीसरा है चाइना का बुनियादी चाइना का नव उपनिवेशवाद। दुनिया के 70 देशों को चाइना से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे चाइना ने साल 2013 में शुरू किया था। इस योजना के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चाइना के सामान की दुनिया के बाजारों में पहुंच और आसान की जा सके। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 2049 तक रखी है और इस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया चिंतित है। हालांकि कई देश चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का समर्थन करे, लेकिन अमेरिका और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार पर चीनी एकाधिकारवाद के खतरे के तौर पर देख रहा है, जबकि भारतीय विशेषज्ञों के अनुसार सड़कों और बंदरगाहों के जरिए चाइना भारत को घेरना चाहता है। और इस परियोजना पर नजर डाली जाए, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया की 60% आबादी को कवर कर लेगा और 40% व्यापार इसी रूट से होगा अगले 10 सालों के भीतर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सैनिकों को संबोधित करते हुए चीन को विस्तारवाद के नाम से बताया था। इस प्रकार बागड़ी जंक्शन ने एक छोटा सा विश्लेषण किया और चीन के विस्तारवाद के मायनों का अध्ययन किया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो तथा इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।